Today, we are going to cover tenses, that to past tense. Past tense के हम सारे types देखेंगे, which are simple past, past continuous, past perfect and past perfect continuous. आप बोलोगे मैम आपने प्रेजेंट किया ही नहीं और आप पास्ट पे आ गए, इसलिए क्योंकि प्रेजेंट का वीडियो ऑलरेडी मैं बना के प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ टेंसेस के नाम से, प्रेजेंट टेंस पार्ट 1 के नाम से. ओके अब कैसे आपको ये वीडियो मिलेगा? गो टू द प्लेलिस्ट में जाओगे, टेंसेस का एक अलग वीडियो बना हुआ है जिसमें 1 मिनट के वीडियोस भी हैं अगर आपको टेंसेस का सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना है. बट अगर आपको टेंसेस के बारे में डिटेल में जाना है रिगार्डिंग प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक ही वीडियो में आपको सारे चारों मिलेंगे. राइट, सो गो टू द प्लेलिस्ट, गो टू दैट लॉन्ग वीडियो प्रेजेंट टेंस पार्ट 1, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा. विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट टुडे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग पास्ट टेंस. जैसे प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वैसे ही पास्ट टेंस को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट है सिंपल पास्ट, सेकेंड पार्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड इज पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. लेट मी रिपीट दिस. प्रेजेंट टेंस को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. पास्ट टेंस इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स. द फर्स्ट इज सिंपल पास्ट, second is past continuous, third past perfect, fourth past perfect continuous. अब सबसे पहले हम सिंपल पास्ट देखते हैं, उसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद यूजेस एंड उसके बाद एग्जाम्पल्स. अगर सिंपल पास्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. नाउ हम सब जानते हैं कि हर वर्ब का 3 फॉर्म्स तो आप याद करते ही हो, वैसे होता है 5 फॉर्म्स, बट रिमेंबर 3 फॉर्म्स आपको याद करना पड़ता है. V4 और V5 हम खुद बना लेते हैं. ओके, सो रिमेंबर यहाँ फिर से मैं स्ट्रक्चर रिपीट कर रही हूँ. सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, अब एक बार V2 को हम समझ लेते हैं. जैसे कि ईट का V2 एट होता है, ड्रिंक का ड्रैंक होता है, प्ले का प्लेड होता है, गो का वेंट होता है, मीट का मेट होता है, एक्सेट्रा. ओके, सो रिमेंबर ये आप ज़रूर याद कियोगे V1 एंड V2 प्रेजेंट एंड पास्ट. तो वही V2 जो है वो हम इसके स्ट्रक्चर में डालेंगे. ना इसके स्ट्रक्चर को आपको रटना नहीं है, समझने की कोशिश करो. हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होता ही है, बट हमने रिमेनिंग पार्ट डाला है. क्या रीज़न है? क्योंकि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं कॉम्प्लीमेंट भी होता है, इसीलिए आप ऑब्जेक्ट के जगह आप रिमेनिंग पार्ट इसको याद कर सकते हो. ओके, नाउ अच्छा अब इसका हम यूजेस देख लेते हैं कि सिंपल पास्ट का यूजेस या यूज़ क्या होता है. दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर अ completed एक्शन इन द पास्ट. यानी इस टेंस को हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है. रिमेंबर, फिर से मैं बार बार स्ट्रक्चर और यूज़ रिपीट करती हूँ. दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर completed एक्शन इन द पास्ट. यानी हम ऐसे एक्शन के लिए सिंपल पास्ट लगाते हैं जो काम या जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. इसका मैं आपको एक क्लू देती हूँ. जब भी आप सिंपल पास्ट लगाइएगा तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ स्पेसिफिक टाइम. हिंदी में मैं समझा दे रही हूँ, जब भी आप सिंपल पास्ट का यूज़ करोगे एक स्पेसिफिक टाइम ज़रूर दो. अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट याद करोगे तो याद है हम लोग उसमें डेफिनेट टाइम नहीं देते हैं. ओके, बट सिंपल पास्ट में एक डेफिनेट टाइम देना ज़रूरी होता है. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे. अब देख रहे हो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं और हम एक डेफिनेट टाइम भी दे दिए हैं, येस्टरडे, यानी कल मैं स्कूल गई थी. एक और देख लेते हैं. माई ग्रैंडफादर डाइड इन 1990. मेरे ग्रैंडफादर का डेथ 1990 में हुआ था. फिर हम एक स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं. एक और देख लेते हैं.
माई सिस्टर वेंट टू USA इन 1995, यानी मेरी सिस्टर USA 1995 में गई थी। आप हर सेंटेंस में देख रहे हो हम एक स्पेसिफिक टाइम दे रहे हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट का ये बहुत मेन क्राइटेरिया होता है। अगर आपको मान लो गैप फिलिंग में टेंस आता है और अगर स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है और कोई भी पास्ट टेंस भरना है, तो रिमेंबर आप क्या भरोगे, सिंपल पास्ट भरोगे। ओके अगर हम एक सेंटेंस देखते हैं कि वेदर वो स्ट्रक्चर में फिट करता है या नहीं, तो पहला सेंटेंस मैंने बोला था आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, इसका सब्जेक्ट है आई, V2 है वेंट, एंड व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, टू स्कूल येस्टरडे। सेकेंड सेंटेंस मैंने क्या बोला था, माई ग्रैंडफादर डाइड इन 1990, सब्जेक्ट है इसमें माई ग्रैंडफादर, V2 है डाइड और रिमेनिंग पार्ट है इन 1990। तो आप देख रहे हो कि सारे सेंटेंसेस स्ट्रक्चर में बिल्कुल फिट कर रहे हैं। इट मीन्स ये सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताया है वो 100% सही है। पास्ट टेंस का नेक्स्ट पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। ओके सो सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद यूजेस देखेंगे एंड उसके बाद हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज नहीं तो वर प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। आपको स्ट्रक्चर को रिमेंबर याद नहीं करना है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप इसको तोड़ तोड़ के इसको स्ट्रक्चर को समझोगे। हर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं तो रिमेनिंग पार्ट तो रहता ही है। ओके नाउ कंटिन्यूअस है तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फोर्थ ही फॉर्म यूज करेंगे। रिमेंबर चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, जिसमें आप वर्ब का कोई अदर फॉर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ V4 यूज करोगे। ओके अब देख लेते हैं कुछ वर्ब्स का V4। ईट का V4 होता है ईटिंग, ड्रिंक का होता है ड्रिंकिंग, स्लीप का होता है स्लीपिंग, कुक का होता है कुकिंग, गो का होता है गोइंग, रीड का होता है रीडिंग। चलो आप फिर से देख लो, सब्जेक्ट प्लस वॉज नहीं तो वर्ड प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो हम स्ट्रक्चर को समझ रहे थे। सो रिमेंबर इसमें हम सिर्फ V4 यूज़ करेंगे और हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ करोगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप वॉज यूज़ करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप वर्ड यूज़ करोगे, एक्सेप्ट आई के साथ क्या लगेगा, वॉज। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर को याद नहीं करना है, आप स्ट्रक्चर को तोड़ तोड़ के समझ सकते हो। नाउ सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो किसी भी सब्जेक्ट में रहता है। ओके और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो हम सिर्फ और सिर्फ V4 ही यूज़ करेंगे। रिमेंबर V4। अब हम कुछ वर्ब्स का V4 देख लेते हैं। ईट का V4 होता है ईटिंग, ड्रिंक का होता है ड्रिंकिंग, कुक का होता है कुकिंग, स्लीप का होता है स्लीपिंग, डांस का होता है डांसिंग, रीड का होता है रीडिंग। ओके तो हम स्ट्रक्चर समझ रहे थे। सो सब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट हर सेंटेंस में है, V4 आप यूज़ करोगे। अब V4 यूज़ करोगे तो एक हेल्पिंग वर्ब भी तो यूज़ करोगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप वॉज यूज़ करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आप वर यूज़ करोगे। ओके अब हम इसका यूजेस देख लेते हैं ना। इसके 2-3 यूजेस हैं, इसलिए बिल्कुल कान खोल के फुल कंसंट्रेशन के साथ सुनिए, क्योंकि इस टेंस का मैक्सिमम यूजेस है। पहला यूज है दिस टेंस इज यूज्ड फॉर ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट। रिमेंबर ये बच्चा बच्चा जानता है, इवन क्लास 1-2 का बच्चा जानता है कि इस टेंस को हम ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट के लिए लगाते हैं। ऑन गोइंग का मतलब होता है कंटिन्यूटी, जो कि पास्ट में कंटिन्यूटी में था। अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस की बात करो तो ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करो ऑन गोइंग एक्शन इन द प्रेजेंट है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करो ऑन गोइंग एक्शन इन द फ्यूचर है। ऑन गोइंग मतलब जो कंटिन्यूटी में था। ओके कुछ एग्जाम्पल्स इसका देख लेते हैं। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग में क्या या सुबह में मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अखबार पढ़ रही थी, मतलब पास्ट में ये एक्शन कंटिन्यूटी में था। सेकेंड सेंटेंस शी वॉज, या बोल सकते हो माई मदर वॉज कुकिंग डिनर एट 8 PM। मेरी मम्मी
खाना 8 बजे बना रही थी, यानी पास्ट में कंटिन्यूटी में था। ओके, अगर हम इसको स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या इस स्ट्रक्चर में फिट करता है। अगर हम पहला सेंटेंस बात करें, आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग, सब्जेक्ट है आई है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग V4 है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है अ न्यूज़ पेपर इन द मॉर्निंग। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, माई मदर वॉज कुकिंग डिनर एट 8 PM, सब्जेक्ट इज माई मदर, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, V4 है कुकिंग, डिनर एट 8 PM रिमेनिंग पार्ट है। आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर में सेंटेंसेस बिल्कुल फिट कर रहे हैं, यानी सेंटेंसेस 100% सही हैं। अब इसका सेकेंड यूज देख लेते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब टू एक्शंस अकरिंग एट द सेम टाइम या हैपनिंग एट द सेम टाइम। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब टू एक्शंस अकरिंग एट द सेम टाइम। इस टेंस को हम उसके लिए भी लगाते हैं कि जब दो एक्शन साथ साथ चल रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि पास्ट में दो एक्शन बिल्कुल सेम टाइम में चल रहे हैं। इसके लिए एक क्लू है, जो वर्ड लगता है दैट इज वाइल, याद रख लो, WHILE। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाइल टॉम वॉज राइटिंग अब्दुल वॉज प्लेइंग, यानी जब टॉम लिख रहा था तो अब्दुल खेल रहा था। आप देख रहे हो दोनों चीज बिल्कुल एक समय में हो रहा है। जब टॉम लिख रहा था तो अब्दुल खेल रहा था। इन टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम वाइल लगाते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाइल आई वॉज प्लेइंग माई मदर वॉज कुकिंग, जब मैं खेल रही थी तो मेरी मम्मी खाना बना रही थी। फिर आप देख रहे हो कि वाइल लग रहा है। ओके, मतलब आप इतना समझ लो कि जब दो एक्शंस सेम टाइम होते हैं, अकर करते हैं, तो उसके लिए जो एक परफेक्ट वर्ड होता है दैट इज वाइल। थर्ड यूज हम देख लेते हैं। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट गॉट इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, यानी कि एक चीज चल ही रहा था, एक काम कंटिन्यूटी में था, बट वो क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया दूसरे एक्शन से। इसके लिए जो वर्ड लगता है दैट इज व्हेन। ओके, जैसे कि हम बोलते हैं ना, या कभी कभी ऐसा होता है, व्हेन आई वॉज स्टडिंग द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, यानी जब मैं पढ़ाई कर रही थी क्या हुआ, लाइट चली गई। अब देख लो, व्हेन आई वॉज स्टडिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ओके, और क्या हुआ, अब जैसे आप पढ़ रहे हो और लाइट चली जाती है तो ऑब्वियसली कम से कम 2 मिनट 3 मिनट जब तक लाइट नहीं रहता है तो आपका पढ़ाई क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। देख लेते हैं। व्हेन वी वर प्लेइंग क्रिकेट इट स्टार्टेड टू रेन हेविली, यानी जब हम क्रिकेट खेल रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, बारिश अचानक शुरू हो गई। अब बारिश जब होगी तो ऑब्वियसली आप खेलना बंद कर दोगे ना। ओके, सो ये भी अगेन पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन आई वॉज राइटिंग अ लेटर द फोन रैंग, यानी जब मैं चिट्ठी लिख रही थी तो फोन की घंटी बजने लगी। ये भी पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो आप देख रहे हो मैंने आपको 3 यूजेस पास्ट कंटिन्यूअस के बताए हैं। सबसे फर्स्ट एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट, इसका जो यूज है दैट इज ऑन गोइंग एक्शन इन द पास्ट, यानी ऐसा एक्शन के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं जो पास्ट में कंटिन्यूटी में था। सेकेंड, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब टू एक्शंस अकरिंग एट द सेम टाइम, जब दो एक्शंस बिल्कुल साथ में चलते हैं। ओके, बिल्कुल सेम टाइम चलते हैं, उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं, जिसके लिए रिमेंबर हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, वाइल। थर्ड है, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट गॉट इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन, यानी एक काम कंटिन्यूटी में ही था बट वो इंटरप्ट हो गया, रुक गया दूसरे एक्शन के कारण, जिसमें हम कौन सा वर्ड लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं। यानी जनरली अगर आपको गैप फिलिंग में टेंसेस से क्वेश्चंस आते हैं
while दिया हुआ है तो आप पास्ट कंटिन्यूअस लगाओगे, when दिया हुआ है तो अगेन आप पास्ट कंटिन्यूअस लगाओगे। अब ज़रूरी नहीं है कि जितना दुनिया में while और when है सबके लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस लगाओगे, ऐसा नहीं है। सेंटेंसेस रेलेवेंट होना चाहिए, जैसा मैं आपको अभी यूजेस बताई हूँ। एक बार और स्ट्रक्चर देख लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस का। सब्जेक्ट प्लस वॉज नहीं तो वर प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम पास्ट टेंस का नेक्स्ट टाइप, दैट इज थर्ड टाइप देख लेते हैं, दैट इज पास्ट परफेक्ट। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब सबसे पहले आप याद कर लो या समझ लो, याद नहीं करो समझ लो। मैं आपको जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा रही थी तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाते समय मैंने आपको बोला था कि हैज़ और हैव में V3 लगता है, वैसे ही हैड में भी V3 लगेगा। इसको बिल्कुल बढ़िया से अपने माइंड में स्टोर कर लो। सो फिर से स्ट्रक्चर रिपीट कर रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसका यूज़ सबसे पहले समझ लो आप। ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया, यूज़ है जब भी पास्ट में दो एक्शन हो रहे हैं थोड़ा सा टाइम गैप में। रिमेंबर, अगर पास्ट में दो एक्शन हो रहा है बट टाइम गैप ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो पहला वाला जो एक्शन है ना उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट लगाओगे और दूसरे वाले एक्शन के लिए आप सिंपल पास्ट लगाओगे। रिमेंबर, when two actions happen in the past, we use past perfect to make it clear which action happened first. Now, अगर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या स्कूल एग्जाम्स की बात करें तो 100% पास्ट परफेक्ट से क्वेश्चंस रहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, दैट इज़ वाई। अब इसको आप एग्जाम्पल के साथ समझो पहले। अगर मैं बोलती हूँ द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, अब पास्ट में दो चीज़ हो रहा है, एक तो पेशेंट मर रहा है, दूसरा डॉक्टर आया। ओके, अब सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है, उसके लिए आप हैड प्लस V3 लगाओगे। फिर से आप सेंटेंस को गौर से देखिए, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। नाउ पास्ट में पेशेंट मर रहा है और डॉक्टर भी आया है, बट पहले आप देखो कि पेशेंट मर चुका था बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, और ऐसा होता भी है स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर की लापरवाही के कारण पेशेंट मर जाता है। तो आप देख लो, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। द पेशेंट डाइड भी सिंपल पास्ट है और द डॉक्टर अराइव्ड भी सिंपल पास्ट है। ऐसे आप नहीं लिख सकते हो, एक सेंटेंस में आप दो सिंपल पास्ट नहीं यूज़ कर सकते हो। आप एक में आपको पास्ट परफेक्ट यूज़ करना और दूसरे में सिंपल पास्ट। पहला जो एक्शन हुआ है ना उसमें आप पास्ट परफेक्ट लगाओगे। क्या स्ट्रक्चर है? हैड प्लस V3, यानी सही सेंटेंस होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। ऐसा एग्जैक्टली कभी कभी होता है हमारे साथ, जब ट्रेन हमारी छूट जाती है, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन क्या होती है? जा चुकी होती है। फिर देख रहे हो कि दो चीज़ पास्ट में हो रहा है, ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन जा रही है स्टेशन छोड़ के, और हम लोग स्टेशन पहुंच रहे हैं। पहले क्या हुआ है भाई? ट्रेन चली गई थी, तभी तो हमारा ट्रेन छूट गया। सो रिमेंबर, पहले वाले में, पहले एक्शन में आप हैड प्लस V3 लगाओगे, पास्ट परफेक्ट लगाओगे। सो सही सेंटेंस होगा द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। रिमेंबर, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज स्कूल में। ओके, सो फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ बिकॉज इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू एक्शंस happen in the past, we use past perfect to make it clear which action happened first. Okay, क्योंकि हम एक सेंटेंस में दो बार सिंपल पास्ट नहीं लगा सकते हैं, इसलिए एक बार पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, दूसरी बार सिंपल पास्ट। जो पहले एक्शन हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, इसका मतलब हैड प्लस V3 लगाएंगे। अब हम पास्ट टेंस का फोर्थ टाइप देख लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रिमेंबर, आज हम पास्ट टेंस का 4 पार्ट्स कर रहे हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस और ब्रैकेट में आपको सिंस या फॉर लिखना है। सो अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर की बात करते हो, पहले आप स्ट्रक्चर समझ लो। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस रिमेनिंग पार्ट ब्रैकेट में फॉर या सिंस आपको लिखना है। इसका मतलब हुआ कि आपको याद रख ली, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें फॉर और सिंस आपको लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इससे पता चलेगा कि कोई काम कितने देर से हो रहा है। ओके अब इसका यूज़, ये तो स्ट्रक्चर, अब यूज़ देख लीजिए। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टेंस? ये टेंस हम कब लगाते हैं? दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन that started in the past, continued in the past and also ended at a certain point in the past। यानी past perfect continuous हम उस सेंटेंस के लिए लगाते हैं, उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही कुछ देर तक कंटिन्यूड रहा और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। अब इसका एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ शी हैड बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर फॉर 2 hours व्हेन द डॉक्टर फाइनली अराइव्ड। ऐसा तो हमारे साथ अक्सर होता है कि अच्छे डॉक्टर्स के लिए हमें 2-2 4-4 घंटा वेट करना होता है। तो देखते हो कि 2 घंटा हम वेट किए और कभी डॉक्टर 2 घंटे में आ जाता है। अब अगर हम यूज़ की बात किए तो मैंने अभी जस्ट आपको यूज़ बताया है कि ये टेंस हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कुछ देर तक कंटिन्यूड रहा और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। तो भाई क्या शुरू हुआ, क्या ख़त्म हुआ, क्या कुछ देर तक चला? उसका वेटिंग। सो शी हैड बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर फॉर 2 hours व्हेन द डॉक्टर फाइनली अराइव्ड। यानी उसका डॉक्टर के लिए वेट करना पास्ट में शुरू हुआ। कितने देर तक कंटिन्यूड रहा? 2 घंटे तक कंटिन्यूड रहा और जब डॉक्टर आ गया तो उसका वेटिंग का काम ख़त्म हो गया। सो अगर यूज़ की बात करो ना तो यूज़ में बिल्कुल फिट कर रहा है सेंटेंस। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। राइट, अब फिर देख रहे हो कि मेरा इस कंपनी में वर्क करना पास्ट में शुरू हुआ 5 साल पहले, 5 साल तक कंटिन्यूड रहा और 5 साल बाद ख़त्म हो गया। तो अब आप मेरे से क्वेश्चन ज़रूर पूछोगे, जैसे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम प्रमोशन के बाद तो आप उसी कंपनी में काम करोगे ना? बेटा फिर से आप समझ लो, मैं उसी कंपनी में काम तो करूँगी बट सेम डेजिग्नेशन पे काम नहीं करूँगी, एक सीनियर पोजीशन के लिए काम करूँगी। सो रिमेंबर, यूज़ मैं आपको फिर से पद बताती हूँ। दिस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, continued in the past and also ended at a certain point in the past। और अगर आप एक सेंटेंस देखो कि क्या वो स्ट्रक्चर में फिट कर रहा है, क्या सेंटेंस सही है। अगर पहला सेंटेंस जो मैंने आपको बोला था, शी हैड बीन वेटिंग फॉर द डॉक्टर फॉर 2 hours व्हेन द डॉक्टर फाइनली अराइव्ड, इसमें सब्जेक्ट है शी, हेल्पिंग वर्ब हैड है, देन बीन है, आप देख रहे हो, V4 वेटिंग है, राइट, रिमेनिंग पार्ट है फॉर द डॉक्टर एंड मैंने आपको बताया था इसमें फॉर या सिंस लगाना ज़रूरी है एंड दैट इज़ फॉर 2 hours। सो आप देख रहे हो सेंटेंस 100% स्ट्रक्चर में फिट कर रहा है। एक और सेंटेंस सेकेंड वाला भी देख लेते हैं। आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट द प्रमोशन। सब्जेक्ट इज आई, हेल्पिंग वर्ब हैड है, बीन है, उसके बाद V4 वर्किंग है, रिमेनिंग पार्ट इन दिस कंपनी है एंड आप देख रहे हो फॉर फिर लगा हुआ है फॉर 5 years। सो आई होप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर से आप एक बार इसका यूज़ समझ जाइए कि हम इस टेंस को उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, कुछ देर तक कंटिन्यूड रहा और पास्ट में ही एंड हो गया, ख़त्म हो गया। अब कुछ बच्चों को इतना समझाने के बाद भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस नहीं पता रहता है एंड दे गेट कन्फ्यूज्ड। तो अब बिल्कुल अब कान खोल के एंड गिव मी ऑल योर ईयर्स, बी वेरी अटेंटिव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम उस एक्शन के लिए लगाते हैं जो पास्ट में शुरू और अभी भी चल रहा है,
ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ लो, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी अभी भी ख़त्म नहीं हुई, पढ़ाई जा रही हूँ। हाउएवर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब हुआ कि भाई पास्ट में शुरू हुआ, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में शुरू होता है, बट उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में अभी भी चल रहा है, बट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पास्ट में ही कुछ देर कंटिन्यूड होने के बाद ख़त्म हो गया।